नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हुए आज प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र या प्रथम परख के कक्षा 7 के गणित विषय को आज हम यहाँ हल करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पेपर। पहला प्रश्न था 7वीं के गणित में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो पहले का अ है -2 बड़ा है 1 से, गलत है। पहले का बी है -1 और 1 बराबर है, ये भी गलत है। -3 छोटा है -4 से, ये गलत है। और द ऑप्शन है -3 से -1 बड़ा है, बिल्कुल सही। तो दोस्तों पहले का ऑप्शन हो जाएगा द इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यक्त करता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आरोही क्रम में सही लिखा हुआ है। तो पहले का गलत है, पहले का अ गलत है, पहले का ब -5 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है 2 और 2 से बड़ा है 5, बिल्कुल सही। तो दोस्तों पहले का हो जाएगा ब। तीसरे नंबर पर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक सबसे बड़ा है। तो इसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक है 1। संख्या रेखा पर -2 के दाईं ओर कौन सी संख्या आती है। तो -2 के दाईं ओर जस्ट संख्या आती है, वो होती है -1। तो चौथे का हो जाएगा अ -1। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दी गई संख्या रेखा पर संख्या -2 को व्यक्त करता है। तो इसमें से -2 पर आ रहा है बी, तो ब इज करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दी हुई संख्या रेखा पर संख्या 4 को व्यक्त करता है। तो 4 पर व्यक्त है डी, तो छठे का हो जाएगा द। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दी गई संख्या रेखा पर संख्या -2 को व्यक्त करता है। तो -2 पर आ रहा है सी, तो 7वें का हो जाएगा स। संख्या रेखा पर बिंदु सी का मान क्या है। तो सी पर आपको बताना क्या है। संख्या रेखा पर सी का मान है अ -2। संख्या रेखा पर बिंदु बी का मान क्या है। तो इसमें दोस्तों देखो बिंदु बी पर जो मान है वो हम गिनते हैं, -6 है, तो 9वें का हो जाएगा ब -6। 10वां है, इसमें से आपको खाली जगह भरनी है कि 2 - 4 होता है -2 और 4 - 2 होता है 2, तो -2 से 2 बड़ा होता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ब, 10वें का ब। रिक्त स्थान भरिए। 12 - 18 होते हैं -6 और -12 - 18 होते हैं -30, तो -6 बड़े, इसलिए निशान आ जाएगा अ वाला, 11वें का अ। 12वां निम्नलिखित में से किसका योग -5 है। इसमें से किसकी जोड़ करने पे -5 आएंगे। तो 12वें का हो जाएगा स, -14 और 9 की जोड़ करने पे -5 आएंगे। निम्नलिखित में से कौन -3 के बराबर है। इसमें से कौन -3 के बराबर है। तो 12 - 15, 13वें का ब। निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान धनात्मक संख्या के रूप में है। इसमें से धनात्मक संख्या के रूप में कौन सा व्यंजक है दोस्तों। 14वां प्रश्न कह रहा है कि इसमें से किस व्यंजक का मान धनात्मक संख्या के रूप में है। तो 14वें का अ, -14 + 12 + 3, 15 - 14 प्लस का 1, 14वें का हो जाएगा अ। उसके बाद दोस्तों 15वां प्रश्न जो है निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान ऋणात्मक संख्या, इसका अर्थ है माइनस में कौन आ रहा है। तो -9 + 3 + 12, 15वें का अ दोस्तों ये आ रहा है प्लस पॉजिटिव, और 14वें का ब ये आ रहा है नेगेटिव, अर्थात 15वें का ऑप्शन हो जाएगा ब। उसके बाद 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान 0 है। तो 16वें का स दोस्तों देखो इसकी हम जोड़ बाकी करेंगे तो 0 प्राप्त होगा हमें, क्योंकि -4 -1 -5 और -3 -8 और +8 बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। -8 × 3 मतलब -8 और 3 का गुणा करने पर आ जाएगा -24, क्योंकि अलग अलग निशान है और जब अलग निशानों का हम गुणा किया जाता है तो माइनस प्राप्त होता है। -5 × -15, तो दोस्तों 15 और 5 का गुणा हो जाएगा 75 और समान निशान है इसी कारण आ जाएगा प्लस, तो 18वें का हो जाएगा ब 75।
19वां प्रश्न है 77 गुणा 11। 77 और 11 का जब आप गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 847, तो 19वें का हो जाएगा ब। 20वां प्रश्न है -9 गुणा 8। तो -9 और 0 का गुणा करना है, तो किसी भी संख्या का आप 0 से जब गुणा करोगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा, तो 20वें का हो जाएगा आपके स। एक बार वापस बता देता हूँ मैं, 20वें का स हो जाएगा, 19वें का ब हो जाएगा, 18वें का ब हो जाएगा, 17वें का स हो जाएगा, 16वें का स हो जाएगा, 15वें का ब हो जाएगा, 14वें का अ हो जाएगा और 13वें का आपको प्राप्त हो जाएगा ब, 12वें का हो जाएगा स, 11वें का हो जाएगा अ, 10वें का हो जाएगा ब, 9वें का हो जाएगा ब, 8वें का हो जाएगा आपके सी का मान पूछ रहा है -2 अर्थात अ। ऐसे आप दोस्तों पूरे पेपर को हल कर सकते हो।